नमस्कार, मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने प्रयास किया कि हमें किस प्रकार से वस्तुओं को जानना चाहिए और वो वस्तु जो है जानने के बाद में यदि हम उसका उपयोग करें तो वह उपयोग उचित होता है और जो उसका उपयोग ना करे तो वह अनुचित होता है। ऐसा प्रयत्न किया गया। कितने सफलता मिली, कितने समझ में आया, ये मैं नहीं जानता। तो आज हम जो है उसी संदर्भ में जिसको हम जानना चाहते हैं कि हमारा जो मार्ग है वह इतना कंटकाकीर्ण क्यों है और हमारा ये मार्ग निष्कंटक किस प्रकार से हो सकता है। हम उन्हीं विद्याओं से जो हमारे मार्ग को निष्कंटक करती है आज जो है एक वीडियो पोस्ट की जाएगी। ये ही सभ्यता है जो मानवीय सभ्यता हम जिसको कहते हैं, वह कितनी परत दर परत, अर्थात उसकी जो ये कह सकते हैं अंग्रेजी में लेयर, जो परतें हैं वो किस प्रकार से एक के बाद एक अपने आप को उतारती गई और अंत में ऐसी अवस्था में आ गई जब वह मानव सभ्यता खड़ी न हो सके। तो चलिए हम उसी संदर्भ में जो है अब आगे प्रयत्न करते हैं। अब जो है एक पद है, उसका मैं उच्चारण करता हूँ, आप प्रयास कीजिएगा इसको समझने का आगे। समामनाय समामनाते से व्याख्यातव्य तमीमं समामनायम निघंटवे इत्याचक्षते निघंटवे कस्मात्। पद है जी, ये समझाया जाएगा आपको कैसा है। निगमा इमे भवन्ति छंदोभ्य समाहृत्य समाहित्य समामनातः ते निगंतवे एव संतो निगमनान्निघंटवः उच्यन्त इत्योपमन्यवः अपि वा अहना देवस्युः समाहता भवन्ति यद्वा समाहृता भवन्ति। तो हमने ये एक जो वेद विज्ञान है उससे एक हमने पद पढ़ा। अब ये पद जो है जी क्या है, अब आपको ये भी बता देते हैं। जिन वैदिक पदों का आर्ष परंपरा से सम्यक मर्यादा पूर्वक विचार एवं संग्रह किया जाता रहा है, उन पदों का इस ग्रंथ में संग्रह किया गया है। अर्थात ये एक वैदिक जो विज्ञान है वह उसका ग्रंथ है और इस वैदिक ग्रंथ में किस किस प्रकार से जो है किसकी सहायता ली गई है इसको पूरा करने में वह इसके विषय में बताया गया है। पंडित भगवदत्त रिसर्च स्कॉलर ने यहाँ समझाया, समामनाय से प्रजापति कश्यप के मूल निघंटवः शास्त्र संग्रह का ग्रहण किया है। वेद को समझने के लिए ऋषियों ने समय समय पर नाना प्रकार से वैदिक पदों का संग्रह किया था। महर्षि यास्क का यह समामनाय अर्थात पद संग्रह वेद को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो लोग वेद को पढ़ते हैं उनको विशेष रूप से ये देखना चाहिए कि वेदों का अर्थ किस प्रकार से होता है और वेदों का अर्थ करने के लिए मनुष्य कब उसका अधिकारी बनता है। तो ये आपको जो है विचार करना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। इस समामनाय अर्थात पदों के संग्रह की व्याख्या इस ग्रंथ में स्वयं महर्षि यास्क ने की है। महर्षि यास्क के द्वारा एक निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा गया है, तो उन्होंने इसके जो पदों का संग्रह किया है उसमें जो है उसकी व्याख्या
की गई है। इसका इन पदों की व्याख्या के बिना केवल संग्रह मात्र से वेदार्थ की प्रसिद्धि नहीं हो सकती। अर्थात वेद का जो अर्थ है जो वो नहीं फैल सकता। देखिए आज फिर ये एक शैतान, मैं शैतान तो नहीं कहूँगा, हाँ ये है कि एक उद्दंड प्राणी पुनः जो है उपस्थित हो गए हैं। है उद्दंड प्राणी, ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम उद्दंड प्राणी को जो है इससे अज्ञात होते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, इस कारण ही ग्रंथकार ने समामनाय के व्याख्यान को आवश्यक बता रहे हैं। इस समामनाय अर्थात पदों के समूह को निघंटु कहा है। अब देखिए, यदि हम कोई व्यक्ति न तो निरुक्त जानता हो, न निघंटु को जानता हो, न उन्होंने उसको देखा हो, तो वह यदि कोई कहे कि मैं वेदों का अर्थ या वेदों को समझना चाहता हूँ, तो आप इसको समझ सकते हैं वह किस प्रकार से अपने साथ में एक उपहास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। यहाँ निघंटु का बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इस विषय में पंडित भगवतत्व रिसर्च स्कॉलर का मत यह है कि अति प्राचीन काल में निघंटु पद बहुवचनांत ही प्रयोग होता था। इस विषय में हमारा मत यह भी है कि पंडित जी का कथन सत्य होने पर भी यह भी नितांत संभव है कि सभी निघंटुकारों ने पूर्व में विद्यमान विभिन्न निघंटुकारों के समामनाय से भी नाना पदों का संग्रह किया हो। इस कारण जो पद यास्कीय निघंटु में उपलब्ध है वे पूर्व में विद्यमान सभी निघंटुओं में उपलब्ध हो, यह आवश्यक नहीं है। सभी में अनेकत्र भिन्नताएं देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं जी। वैदिक पदों के संग्रह को निघंटु क्यों कहते हैं? अब देखो कितनी सुंदर प्रश्न यहाँ उपस्थित किया है कि जो वैदिक पदों का जो संग्रह है उसको निघंटु ही क्यों कहा जाता है। वैसे तो लोग बचते हैं प्रश्नों से, यहाँ प्रश्नों से आमना सामना किया जाता है। देखिए मेरे साथ में ये भाई साहब आज फिर विद्यमान हैं। ये अपने काम पर जुटे हुए हैं और ये अपने काम को करते रहेंगे जो इनको करना है। चलिए, ये धीरू हैं। अब हम धीरू को जो है उसी की अवस्था के ऊपर छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसको स्पष्ट करते हुए ग्रंथकार लिखते हैं कि ये पद निगम रूप होते हैं। इसका आशय यह है कि ये पद निश्चय पूर्वक अपने वाच्य रूप पदार्थ का यथार्थ बोध कराने में सक्षम होते हैं। जब इन पदों के द्वारा उन पदार्थों का निश्चयात्मक बोध हो जाता है, तब इनके द्वारा वैदिक मंत्रों के यथार्थ एवं छंद रश्मियों के स्वरूप का बोध होकर सृष्टि का भी बोध होने लगता है। आगे बढ़ते हैं जी। इस कारण वैदिक पद समुदाय निघंटु कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको निघंटु क्यों कहा जाता है। जब जो है इनका संग्रह जो पदार्थों का होता है तो वो उसका जो निश्चयात्मक बोध है वह निघंटु से होता है, और जब ये बोध हो जाता है तो जो वैदिक छंद रश्मियाँ हैं उनका बोध होकर के सृष्टि का भी बोध होने लगता है। इस कारण वैदिक पद समुदाय निघंटु कहलाता है। ये वैदिक पद ग्रंथकार ने कहाँ से लिए हैं, इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार स्वयं कहते हैं कि ये विभिन्न वेद मंत्रों से छांट छांट कर एकत्र करते हुए संग्रहित किए गए हैं। यहाँ महर्षि उपमन्यु के पुत्र औपमन्यव का मत दर्शाते हुए महर्षि यास्क लिखते हैं कि ये वैदिक पद निगम रूप होकर मंत्रों के अर्थों एवं उनके सृष्टि प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभावों का बोध कराते हैं। देखिए कितनी सुंदर है। अब कितनी गहरी बात है, कितनी गूढ़ बात है। और ये महाराज भी अपने गूढ़ कार्य में लगे हुए हैं, ये जाना ही नहीं। ये देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गए
और यहाँ पहुँचने के पश्चात इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। चलिए, ये तो इनका कार्य है, हम इनको नहीं रोकेंगे, क्योंकि ये अभी अबोध बालक है। अबोध बालक कुछ भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सृष्टि के जो निगम रूप होकर मंत्रों के जो अर्थ हैं, वो सृष्टि के में प्रक्रिया पर जो पड़ने वाले प्रभाव है उनका बोध होता है। अब आगे क्या होते हैं जी? इस कारण ये निगंतु रूप होते हैं। निगंतु रूप होते हैं। निगंत जो है एक वो होता है, व्याकरण का शब्द है। यहाँ निगंतु शब्द का अर्थ मंत्रों एवं उनके विभिन्न पदार्थों पर पड़ने वाले प्रभाव का निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला होता है। निगंतु कहते हैं जो शब्द हैं और जो उनके अर्थ है उसका जो बोध है निश्चयात्मक, वो कराने वाला होता है। और जो विभिन्न पदार्थों के ऊपर जो प्रभाव है निश्चयात्मक ज्ञान कराने वाला, वह जो है बताते हैं। अब आगे क्या है जी? जो ऐत्रेय ब्राह्मण की वैज्ञानिक व्याख्या है, आर्य जगत के एक वरिष्ठ वैदिक विद्वान आचार्य सत्यानंद वेदवाकीश ने महर्षि यास्क के निर्वचनों व महर्षि पाणिनि के कुछ प्रयोगों पर प्रश्न उठाए हैं। उनसे मैं नितांत सहमत हूँ। उन्होंने इन निघंटु के निर्वचन पर प्रश्न उठाते हुए लिखा। क्या लिखा जी? देखिए, अब निघंटु के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं लोग। भाषा अर्थक सकर्मक घटिम से ओणादिक उ प्रत्यय करने से तथा घण शब्दे से ओणादिक तु प्रत्यय करने से निघंटु शब्द सिद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में महर्षि उपमन्यु के द्वारा निघंटु को निघंटु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और इस अनावश्यक निर्वचन को महर्षि यास्क ने क्यों प्रमाणभूत मान लिया? इन्होंने ये प्रश्न उठाया। अब इसका जो है उत्तर कैसे आता है जी, देखते हैं। यहाँ ये विद्वान इन दोनों ऋषियों की निर्वचन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए चुनौती देते हैं। इस विषय में हमारा मत यह है कि यद्यपि उपर्युक्त घटिम और घण दोनों ही धातुओं से निघंटु शब्द सिद्ध हो सकता है, तथा इस निघंटु पद से यह भी सिद्ध हो सकता है कि निघंटु से संग्रहित विभिन्न वैदिक पद वेद मंत्रों के स्वरूप, प्रभाव तथा अर्थ को स्पष्ट करने वाले होने के साथ साथ सृष्टि के पदार्थों को प्रकाशित करने वाले भी होते हैं। देखिए, जो वेद मंत्रों का स्वरूप है वह सृष्टि के जो प्रभाव है और या एवं अर्थ है उसको स्पष्ट वे बताते भी हैं। ये इस निघंटु शब्द से ही सिद्ध होता है। अब हम लोग मानकर बैठ जाते हैं कि वेद में कुछ नहीं है। वेद में बहुत कुछ है, बस ये है कि हमें उस प्रकार से जीना आना चाहिए जब हम उस सब को ग्रहण कर सके। हमें उस प्रकार से जीना नहीं आता है कि हम उसको ग्रहण कर सके, तो हमें जो है वो ग्रहण करना आना चाहिए। अन्यथा इतनी गूढ़तम बातें हैं, साधारण मनुष्य के तो समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। हाँ, जो चिंतन मननशील व्यक्ति हैं वो ही इसको समझ सकते हैं। तो यदि आपको ये जो है हमारा कार्य अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और आपसे हम फिर मिलते हैं आगे इसी कड़ी में। और दूसरी कड़ी भी चलाएंगे हम धीरे धीरे और आपको बताते हुए चलेंगे कि हम कहाँ हैं और संसार में कितने कितने बहुमूल्य जानकारियाँ हैं जिनसे हम बहुत दूर हैं और हमने अपनी सभ्यता को किस प्रकार से विनष्ट कर दिया। ऐसी ही
और इसी आशा के साथ में कि आपका हमें सहयोग प्राप्त होगा। नमस्ते।